हाँ भाई, प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने जो बनाया था वो प्रोनाउन का बनाया था, ठीक है। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो वो प्रोनाउन का था, ठीक। अब प्रोनाउन में जो मैंने आप लोगों को चार्ट बताया था, उस चार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, इन्हीं चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब किसी स्पॉटिंग एरर को आप सॉल्व करते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो उसके हम लोग जो क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चन करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। प्रेपोजिशन क्या होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन जब सेंटेंस में आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। अब देखो हम लोग उसके फंक्शन को देखते हैं, प्रेपोजिशन होता क्या है। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर प्रेपोजिशन बना हुआ है दो वर्ड से मिलकर। प्री प्लस का लिखा हुआ है यहाँ पर पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी इस पोजीशन के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो ये नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बात करेगा, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो कौन से यूज़ किए जाते हैं? प्रेपोजिशन यूज़ किए जाते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखूँ, कुछ एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे आई पुट द कीज़ ऑन द टेबल। आई पुट द कीज ऑन द टेबल। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो पुट अपने आप में क्या होता है भाई? वर्ब हो गया। आई अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। अब देखो आई पुट क्या रख दिया भाई उसने? कीज रखा। कीज अपने आप में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ऑन क्या होता है? ऑन अपने आप में होता है भाई प्रेपोजिशन। ऑन क्या होता है? प्रेपोजिशन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर मैं देखूँ ऑन हो गया, इन हो गया, इनटू, ठीक है, विथ, ये भी प्रीपोजिशन होता है। आप कभी कभी बोलते हो एट प्रीपोजिशन, ठीक है, फिर बोलते हो कभी कभी आप बिटवीन। ये सभी की सभी भाई क्या होते हैं? ये होते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। जब कभी भी आप प्रीपोजिशन लिखते हो, जब कभी भी आप प्रीपोजिशन को लिखते हो तो प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो वर्ड होता है, आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन आपको मिलेगा, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आपको आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन मिलेगा वो क्या बनता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। वो प्रेपोजिशन का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन के राइट हैंड साइड पर जो पहला आपको नाउन या फिर प्रोनाउन मिलेगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इस हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऑन हुआ आपका क्या? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला ये क्या हो जाएगा? बोलो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट बनता कौन है? बता चुका हूँ, नाउन बनता है या फिर क्या बनता है? प्रोनाउन बनता है। सब्जेक्ट कौन बनता है इंग्लिश में? नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन में या फिर प्रोनाउन बनता है। अब अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूँ तो ऑन यहाँ पे काम कर क्या रहा है? प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, इस चीज़ को ध्यान से देखो। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेपोजिशन के बाद में आप किसका यूज़ करते हो? नाउन या फिर प्रोनाउन का। तो सीधी सी बात ये कि नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? स्टार्टिंग में लिखे हुए नाउन को बाद में लिखे हुए नाउन से क्या करता है? रिलेट कराने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि उसको रिलेट कराने का जो काम होता है वो प्रेपोजिशन का होता है। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो और कुछ मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे आप देख सकते हो, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अगर आप मैं इसे ध्यान से देखूं इस सेंटेंस को तो अंडर अपने आप में क्या होता है? ये प्रेपोजिशन होता है। जैसे ये प्रेपोजिशन है ऐसे ये भी क्या हो गया? प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला क्या बताया मैंने अभी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के राइट हैंड साइड पर जो पहला नाउन या फिर प्रोनाउन मिलेगा वो प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो अंडर यहाँ पे काम कर क्या रहा है? अंडर इस नाउन को इस वाले नाउन से रिलेट कराने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। यानी कि
अंडर जो भी प्रीपोजिशन होता है वो आगे लिखे नाउन को बाकी पीछे के लिखे हुए जो भी वर्ड्स होते हैं उससे रिलेट कराने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अंडर ने क्या किया यहाँ पर, अंडर ने यहाँ पर क्या किया, इस टेबल को किससे रिलेट करा दिया, कैट से। कैसे करा दिया, पोजीशन बताकर कि भाई कैट, अगर मैं अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर मैं इस अंडर को यहाँ पर छुपा लूँ, अगर मैं अंडर को यहाँ पर हटा दूँ तो मुझे इतना दिख रहा है द कैट इज सिटिंग द टेबल, द कैट इज सिटिंग द टेबल, इसको मैंने छुपा लिया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, मैं अगर इस वर्ड को अगर छुपा लेता हूँ तो मुझे इतनी बात पता है कि कैट बैठी हुई है और दूसरा वर्ड लिखा हुआ टेबल, मुझे नहीं पता टेबल के ऊपर है कि नीचे है कि साइड में है कि कहाँ पर बैठी हुई है वो, ठीक है, कि टेबल के सामने बैठी हुई है, नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने इस वर्ड को लिखा, इस वर्ड ने क्या किया, इस कैट को इस टेबल से रिलेट करा दिया उसके पोजीशन के थ्रू कि भाई वो कहीं और नहीं बैठी है, उस टेबल के नीचे बैठी हुई है। इस अंडर वर्ड ने ये प्रूफ कर दिया इस जगह पर। यही काम होता है प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब मैं साइड में होता हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लेना भाई, और हम लोग चीज़ों को देखते हैं। भाई इतना डिटेल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इतनी डिटेल में आप वीडियोस को है ना छानते रह जाओगे, इतनी चीज़ें कोई बताता नहीं है, इतनी चीज़ें कोई बताता नहीं है इतनी डिटेल में और इतना टाइम ले लेकर, ठीक है। एक एक चीज़ों को ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से देखो, लॉकडाउन चल रहा है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखते जाओ अभी आप, ठीक। तो हम लोगों ने अभी ये चीज़ें देखी। और मैं अगर सेंटेंस लिखूँ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई गो टू स्कूल, आप चाहो तो सेंटेंस को यहाँ तक भी लिख सकते हो, आप चाहो तो सेंटेंस को और बढ़ा भी सकते हो। जैसे अगर मैं लिख दूँ बाय बस, ठीक है, मैं अगर यहाँ भी फुल स्टॉप लिख दूंगा तो ये यहाँ भी फुल स्टॉप लगा दूंगा तो भी सेंटेंस सही है, यहाँ लगा दिया तो भी अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब ये होता है कि प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज़ हुई जो सेंटेंस में किसी न किसी चीज़ों को ऐड करने के लिए आता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जब आपको ऐड करना हो, जब कभी भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है तो आप किसकी हेल्प से करते हो, प्रीपोजिशन की हेल्प से ऐड कर देते हो, ठीक है। कैसे कर दिया, टू हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है, टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। आने वाला क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बाय क्या होता है, प्रीपोजिशन। आने वाला क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में आई। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था मुझे आपको। अब मैं आपको प्रोनाउन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ये होता है भाई कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। ये होता है कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये होता है कौन सा वाला, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। ये कौन सा होता है, पजेसिव, ये होता है भाई प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आई हो गया, ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान से देखो तो आई का क्या होता है, मी होता है। पजेसिव एडजेक्टिव देखूँ तो यहाँ पर क्या होता है, माय होता है। पजेसिव प्रोनाउन को अगर मैं देखूँ तो ये क्या होता है भाई, माइन होता है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूँ, ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पर, टू आई, ठीक है, द थ्योरम इज इजी। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो टू अपने आप में क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस में मुझे जाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी होता है। इसलिए आई को हटाकर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, मी लिख दूंगा। पहली बात ये समझ में हम लोगों को आई। और देख लो भाई सेंटेंस, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहुल distributed the money between she and I। क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन शी एंड आई लिखा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बिटवीन अपने आप में क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट शी का क्या होता है भाई, आई का होता है मी का होता है माय, माय का होता है माइन। ऐसे अगर मैं यहाँ लिखूंगा शी का क्या होगा, हर का क्या होगा, ठीक है। मैंने बता रखा था आपको प्रीवियस वीडियो में, शी का क्या होता है, हर।
पॉजिटिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, हर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस शी का क्या होता है भाई, हर होता है। ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया भाई ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब यहाँ पर शी नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हर लिखना पड़ेगा। तो शी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। एंड क्या होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेम डिग्री के वर्ड्स को ज्वाइन करना। इसका मतलब अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो कंजंक्शन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अगर इसके पहले सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। एंड के पहले नाउन है तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए। एंड के पहले वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होना चाहिए। यानी कि चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन सेम डिग्री के वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है भाई, आई का क्या होता है, मी होता है। हटाओ इसे, लिख दो यहाँ पर मी, लिख दूंगा मैं यहाँ पर। दोनों चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। प्रीवियस वीडियो को देख लो अच्छे से, ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आना शुरू हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। आप 10 लोगों की वीडियो मत देखो, आप इसी चीज़ को फॉलो करो, देखो फिर एग्जाम कैसे नहीं निकलता आपका। ठीक है, देखो अगर मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पर, मी थिंक दैट हिम इज सीरियस। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वर्ब। किसी भी वर्ब को किसकी ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो मी तो अपने आप में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। मुझे चाहिए क्या भाई, मुझे चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए तो मी को हटाओ, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, आई लिख दूंगा। ठीक है, तो आई क्या बन जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब। दैट क्या कर रहा है यहाँ पर, कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन का काम क्या बताया, ज्वाइन करने का काम होता है इसका, चीज़ों को ज्वाइन करने का। इज क्या हो गया, वर्ब होता है, हमें पता है। ठीक है, वर्ब के पहले क्या आता है, वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ इसे तो ही हो गया। ठीक है, ही हो गया अपने पास में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है फिर इसके बाद में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फिर पॉजेसिव क्या लिखा है हमने यहाँ पर, एडजेक्टिव होता है। फिर क्या लिखा है, पॉजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं ध्यान से देखूँ ही के बाद क्या आता है भाई, हिम आता है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ये क्या होता है, हिज होता है, और ये भी क्या होता है, हिज होता है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सब्जेक्टिव केस कभी भी ही, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, ना कि क्या होता है, हिम। हटाओ इस चीज़ को, वर्ब को ज़रूरत है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के लिए क्या लिख दूंगा मैं, ही लिख दूंगा। ये चीज़ यहाँ पर हमने कवर की। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे रखी है आप लोगों को। ठीक है भाई, और इम्पॉर्टेंट बात यह कि 10 तरह के वीडियोस को मत देखो भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 10 तरह के वीडियोस को आप देखोगे तो आपका माइंड खुद डाइवर्ट होगा, आपका नॉलेज लेवल जो रहेगा ना वो और ज़्यादा वीक होता चला जाएगा, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया है, बांट दिया है अलग अलग करके। आप इकट्ठी नहीं कर पा रहे हो उन सारी चीज़ों को। इसलिए भाई समझो इस बात को, लैंग्वेज है, अगर इस लैंग्वेज को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो इन वीडियोस को आप अच्छे से देखते रहो। किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई, थैंक यू।